एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहू या नौकरानी। हर्ष अपनी कंपनी के काम से विदेश गया हुआ था। 3 साल बाद विदेश से वापस घर लौट रहा था। हर्ष अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हर्ष की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नज़रें अपनी पत्नी भारती को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये भारती मुझे लेने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। हर्ष एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने भारती के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। हर्ष ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। हर्ष अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि भारती उसे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 3 साल बाद वापस घर आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए हर्ष उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन भारती बालकनी में आकर खड़ी हो गई और हर्ष की तरफ देखने लगी। हर्ष भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे ही वह भारती को ही देखना चाहता हो। हर्ष से नज़रें मिलते ही भारती के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। हर्ष भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। भारती सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद हर्ष भारती को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। हर्ष यही बात दूसरी बार भारती के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। हर्ष अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी हर्ष को मिलने आते रहे और भारती को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली भारती इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय भारती के। हर्ष चाहता था कि भारती भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद भारती ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त हर्ष और भारती अच्छे से मिल पाए। हर्ष भारती के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख रहा था, इसलिए उसने भारती को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। भारती सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो भारती तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। हर्ष कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हर्ष उठा और भारती को पुकारने लगा।
जब भारती पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हर्ष बाद में भारती को देखने लगा तो भारती उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब हर्ष सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि भारती ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। हर्ष अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि भारती से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही भारती की मदद करना शुरू कर दिया था। हर्ष के हाथ बटाने से भारती को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। हर्ष ने कुछ दिनों में यह महसूस कर लिया था कि भारती अब वो भारती नहीं रही थी जिसे हर्ष शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये भारती तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। हर्ष भारती को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। हर्ष का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके हर्ष को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर भारती को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। हर्ष हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने हर्ष को समझाया था, हर्ष भी उनकी बातों में आ गया। अब हर्ष भारती की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने हर्ष को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। हर्ष ने अब घर से ही ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे एक बेटी और एक बेटा था। बेटी स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना हर्ष कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हर्ष ने यह फैसला किया कि वह अब भारती के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर भारती भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपना ऑनलाइन काम शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी हर्ष को इजाज़त दे दी। हर्ष चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब भारती नौकरी करती और हर्ष घर से ही ऑनलाइन काम करता। कई साल ऐसे ही बीत गए। भारती घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की हर्ष के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी भारती का हाथ ना बटाया करता। हर्ष अब दिन रात अपने काम में ही बिजी रहता। कभी कभी भारती उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। भारती तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार हर्ष इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में हर्ष के पास सिर्फ भारती थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे हर्ष को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो भारती के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो भारती का
जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था। जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि भारती के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। हर्ष को अब अपना दर्द भारती के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू हर्ष की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए भारती से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन से बंधा होता है। एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।